नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में। तो चलिए आज पुनः एक बार फिर से अपने दी 11 मिनट शो की जबरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, शो बेहद इंटरेस्टिंग होगा, आप इस शो को कंटिन्यू कीजिएगा प्लस पूरा देखिएगा। ठीक, ऐसा ना हो कि आप बीच में ही हिम्मत हार जाएं। चलिए, आज का जो सबसे फर्स्ट वर्ड होने जा रहा है दैट विल बी अवर डिसडेन। डिसडेन वर्ड एक बड़ा सिंपल वर्ड है, यानी कि घृणा करना, किसी से नफरत करना। ठीक है, डिसडेन का मतलब ही क्या होता है? घृणा। इट्स मीन्स घृणा हो गया। घृणा का एंटोनिम आपने बताना होगा, तो अपैथी, एंटीपैथी, ये भी एक तरीके से नफरत ही हुई। एडमिरेशन यानी कि आपकी प्रशंसा, डेरिशन ईर्ष्या घृणा, और स्कॉन घिन। तो परफेक्ट आंसर विल बी अवर एडमिरेशन। एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा। एडमिरेशन हमारा वर्ड बना हुआ है एडमायर से, और एडमायर वर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, जिसको आप क्या बोलते हैं? कूडोज, या फिर आप बोलते हैं इसको अप्लाउड, लाउड। ठीक है, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं अप्लाउड के साथ साथ यूलोजी। सॉरी, यूलोजी तो आप इसे नहीं बोलेंगे, बढ़िया रहेगा आप इसको एक्सटोल या फिर एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाई, टू हेल, ये सभी के सभी वर्ड्स ले सकते हैं। ठीक है, डेरिशन, एंटीपैथी और स्कॉर्न, ये तीनों इसके एक तरीके से सिनोनिम बनेंगे। आपने एंटोनिम बताना, तो इस वजह से आंसर हो गया एडमिरेशन। नेक्स्ट वर्ड कैनोनिकल। द वर्ड इज कैनोनिकल। कैनोनिकल का मतलब होता है धर्म वैधानिक। क्या? धर्म वैधानिक, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो धर्म के अकॉर्डिंग चलती हो। ठीक है, जो बहुत ज्यादा धर्म के अनुसार, धार्मिक नियम कायदे कानूनों के अकॉर्डिंग चीजें चले, उसे बोलते हैं आप कैनोनिकल। तो इसका परफेक्ट एंटोनिम होगा अनऑर्थोडॉक्स। क्या होगा आपका? अनऑर्थोडॉक्स। सैंक्शनड यानी किसी चीज का अप्रूवल आपको मिल जाना। ऑफिशियल जानते हैं आप, और अप्रूवल सैंक्शन का ही पार्ट है। तो कैनोनिकल यानी कि धर्म वैधानिक, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? ऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट वर्ड आ गया यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जहां पर चीजों की प्रशंसा की जा रही हो। भाई यूलोजी क्या होता है? प्रशंसा भाषण। तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आपका हो जाएगा क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी कि निंदक। ठीक है, क्रिटिकल क्या हो जाएगा? सिंपली आपका निंदक। एक तरफ चीजों की आप प्रशंसा कर रहे हो, तो इसका अपोजिट आपको होगा क्रिटिकल। नेक्स्ट वर्ड आ गया हर्ष। हर्ष यानी कि भैया कर्कश। हॉर्स का मतलब क्या होता है? कर्कश, यानी कि जो बहुत उबड़ खाबड़ होता है उसको हॉर्स बोलते हैं। तो इसका अपोजिट होगा आपका स्मूथ। स्कैंटी यानी कि प्रचुरता हो गया। डिस्पर्स, चीजों को फैला देना। और एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। परफेक्ट आंसर इज अवर स्मूथ। नेक्स्ट वर्ड आ गया स्वेविटी। बड़ा प्यारा शब्द है स्वेविटी। स्वेविटी का मतलब होता है मधुरता। ये वर्ड मैंने पहले भी जरूर आपको पढ़ाया है। स्वेविटी यानी कि बेटा मधुरता, और मधुरता का अपोजिट आपका हो जाएगा मिसबिहेवियर। क्या होगा आपका? मिसबिहेवियर। पोलाइटनेस, साइनो हो गया प्लीजेंट यानी शानदार या फिर बढ़िया। और स्टुपिडिटी यानी कि बेटा मूर्खता। स्टुपिडिटी क्या हो जाएगा? मूर्खता। तो याद रखिए स्वेविटी। क्या वर्ड? स्वेविटी। तो स्वेविटी का क्या हो गया आपका? मिसबिहेवियर। नेक्स्ट इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है जिसके इलस्ट्रेशन के रूप में यूज कर सकते हो। इलस्ट्रेशन यानी कि उदाहरणात्मक, और उदाहरणात्मक यानी कि आप सिंपली से बोलेंगे शानदार। क्या बोलने वाले आप? शानदार। इलस्ट्रियस यानी कि शानदार। जो चीजें बड़ी बढ़िया होती है, आलीशान होती है, उसको आप इलस्ट्रियस बोलेंगे। और इलस्ट्रियस का अपोजिट आपका डाउटफुल नहीं होगा। सोफिस्टिकेटेड यानी कि सभ्य होता है। स्टोर्मी यानी कि तूफानी। तो आंसर होगा आपका ऑब्स्क्यूर। ऑब्स्क्यूर यानी कि आपका अस्पष्ट। क्या हो गया आपका? अस्पष्ट। एक तरफ उदाहरणात्मक। भाई इलस्ट्रेशन वर्ड आपने सुना होगा। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? उदाहरण देना। तो इलस्ट्रेस यानी कि जिसको उदाहरण दिया जा सके, और उदाहरण किसके देते हैं? जो चीजें शानदार होती हैं। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर विल बी ऑब्स्क्यूर यानी कि अस्पष्ट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर पैलेटियल। क्या वर्ड है? पैलेटियल। पैलेटियल का मतलब भी आपका सेम होता है, शानदार, भव्य। ठीक है, पैलेटियल का मतलब भी क्या होता है? शानदार, भव्य होता है। और भव्य का अपोजिट क्या हो गया आपका? पुअर। समझ रहे? एक तरफ भाई पैलेटियल है यानी कि बहुत भव्य है, ग्रैंड है, जिसे आप ग्रैंड बोलते हैं। तो ग्रैंड का अपोजिट हो गया पुअर। ठीक है, पार्शियल यानी कि आंशिक हो गया। क्या हो गया? ये आपका आंशिक हो गया नॉर्मली। इसी के साथ इनफर्टाइल यानी कि जो उपजाऊ ना हो, और लीन यानी कि पतला, बहुत कमजोर। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन किया मैंने। नेक्स्ट वर्ड इज ज़ेनी। ज़ेनी वर्ड कई बार पढ़ा चुका हूं, यानी कि मूर्ख, यानी कि फुलिश, यानी कि इनसेन। तो इसका अपोजिट आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सीरियस होगा। इसका अपोजिट होगा सीरियस, क्योंकि नादिर, नादिर होता है सबसे निम्नतम बिंदु, जिसका अपोजिट क्या होता है आपका? एपेक्स, कुल्मिनेशन, पैरामाउंट, सरमाउंट, अपोजी, क्लाइमेक्स। ठीक है, ये चीजें होती है। तो इसका अपोजिट होता है नादिर। सेपरेट करना, अलग करना। और कांस्टेंट यानी कि लगातार। कांस्टेंट यानी कि लगातार, जिसको आप कई बार बोल सकते हैं कॉन्टिन्यू। और कॉन्टिन्यू को ही क्या आप बोलते हैं? क्या? सस्टेन। कॉन्टिन्यू को ही आप क्या बोलते हैं? सस्टेन बोल देते हैं। कॉन्टिन्यू को आप क्या बोलते हैं? सस्टेन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है बेटा जड़ता। क्या होता है मेरे भाई? जड़ता, यानी कि जब चीजों के अंदर जड़त्व हो, चीजें
स्थिर हो, चीजें इधर उधर ना भटक रही, तो वो होता है आपका इनर्शिया। तो जड़ता का अपोजिट क्या होगा? फीबल, कमजोर होता है। रेपल एक तरीके से बेटा, एक तरीके से घृणा करना, एक तरीके से एनर्जी होगा, पीस होगा। तो आपका सीधा सा आंसर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, क्या भैया? एनर्जी। एक तरफ निष्क्रियता हो गई, जड़ता है, तो उसका अपोजिट हो गया एनर्जी। नेक्स्ट न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? बाधा होता है। और बाधा का अपोजिट क्या होगा? डिस्पर्स, बिखेरना होता है। कन्फ्रंट, सामना करना। बोल्ड या प्लेजर, तो आंसर होगा आपका प्लेजर। भी एक तरफ बाधा है तो दूसरी तरफ सुख है, दैट इज प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर हिगेमनी। हिगेमनी का मतलब क्या होगा आपका? हिगेमनी सिंपली मींस दैट जब चीजों का आपको नेतृत्व करने का मौका मिले तो उसको आप हिगेमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे भाई आप? हिगेमनी। तो इसका अपोजिट, एक तरफ आप लीडरशिप कर रहे हो, नेतृत्व कर रहे हो, तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? आपका सबऑर्डिनेशन, यानी कि आधिपत्य स्वीकार कर लेना, किसी को फॉलो करना, ठीक है। रिनाउंड यानी कि बेटा फेमस होता है। अनपॉपुलर, जो फेमस ना हो। नोटोरियस बेटा कुख्यात, यानी कि जो गलत कामों में फेमस हो उसे नोटोरियस आप बोल देते हैं। इसी के साथ बात करता हूं वन वर्ड्स पर। आज का सबसे फर्स्ट वन वर्ड होगा हेडोनिस्ट, यानी कि सुखवादी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मेटेरियलिस्टिक सुख में ही उलझा हुआ हो, उसे आप हेडोनिस्टिक बोल सकते हैं या हेडोनिस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने हिंटरलैंड। ये अच्छा वर्ड है। हिंटरलैंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ और अ रिवर बैंक, यानी कि जो नदी या समुद्र तट के उधर की जो दूर का इलाका होता है उसे आप हिंटरलैंड बोलते हैं। जैसे सपोज दैट हमारा भारत है, ये भारत है, सपोज दैट बेटा मैंने यूं करके यूं बनाया आपके सामने, यूं करके कुछ, ठीक है जी, इस तरीके से मैंने भारत का नक्शा सपोज दैट बनाया। तो जो ये वाला समुद्री एरिया है यहाँ पर जो ये बेटा सब कुछ अपने देश का क्या है? हिंटरलैंड है, ठीक है। चलो इसी प्रकार से हिस्ट्रोनिक, क्या वर्ड आ रहा है आपके सामने? हिस्ट्रोनिक यानी कि वेरी ड्रामेटिक, जो बहुत ज्यादा नाटकीय उसको हिस्ट्रोनिक बोलते हैं। और वॉयलेंट स्टॉर्म, जो तूफान आता है उसे आप क्या बोलते हैं? ह्यूरिकेन। क्या बोलते हैं आप उसे? ह्यूरिकेन बोलते हैं। जो तूफान आते हैं समुद्र में स्पेशली, वो ह्यूरिकेन होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया हाईजैक कर लेना। आपने अक्सर सुना होगा फ्लाइट हाईजैक हो गई पूरी, ये हाईजैक कर ले, यानी कि जब आप सवारियों सहित किसी वाहन को अपने कब्जे में ले लें उसे हाईजैक करना बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने हाईचेस। हाईचेस का मतलब होता है मेरे भाई किसी को दौड़ा पड़ना, ठीक है। हिस्ट्रिक्स यानी कि भाई किसी को दौड़ा पड़ना। एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम फियर। नेक्स्ट हैकल। हैकल का मतलब होता है किसी को सवाल पूछ करके परेशान कर देना। टू इंटरप्ट अ स्पीकर एट अ पब्लिक मीटिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस और रूड कमेंट्स, ठीक है। हाइव आप सभी जानते हैं मधुमक्खियों की जो जगह होती है, मधुमक्खियों के रहने की जगह को आप बोल देते हैं प्यारे भाई हाइव। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अपर हिप्पोड्रोम। हिप्पोड्रोम का मतलब होता है रथों की दौड़ कराने का मैदान। हिप्पोड्रोम देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। कोर्स फॉर चैरोइट रेसेस, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप? हिप्पोड्रोम। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया हिर्मोफ्रोडाइट। हिर्मेफ्रोडाइट। हिर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है उभयलिंगी व्यक्ति, पशु या पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों के यौनांग का लक्षण हो, तो उसे हिर्मेफ्रोडाइट बोलेंगे, ठीक है जी। चलो याद रखना ये एक बायोलॉजी का वर्ड है जो कि इंग्लिश में वोकैब के रूप में यूज आपने कर लिया है। और नेक्स्ट वर्ड इज अवर इंट्रोक्राइन इंडोक्ट्रिनेट। इंडोक्ट्रिनेट सिंपली मींस दैट शिक्षा देना, यानी किसी को जब आप पढ़ा रहे हो तो उसे आपने क्या बोलते हैं ना? इंडोक्ट्रिनेट। चलो आता हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आज का सबसे फर्स्ट वर्ड देखो, थोड़े वन वर्ड आज टिपिकल से मैंने लिए तो आपको रिवाइज कर लेना एक बार और, ठीक है। अनदर शूज यानी कि जब आप किसी की दूसरे की लाइफ स्टाइल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अनदर शूज। एप्पल पाई ऑर्डर, सब कुछ व्यवस्थित होना, और इसका अपोजिट हो जाएगा 8 6 एंड 7, ठीक है। बैड टेस्ट यानी कि भाई अश्लील असभ्य। ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि चीजों का लिखित में होना। जब आप किसी भी चीज को लिखित में ले लेते हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट इडियम इज अवर इन ब्रॉड डे लाइट यानी दिन दहाड़े खुलेआम। इन क्लोवर यानी कि बेटा आराम की जिंदगी। और इन कोल्ड ब्लड यानी कि जब आप क्रूरता से किसी भी अपराध को करते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा इन कोल्ड ब्लड, यानी कि डेलिबरेटली यदि आपने कोई चीज की वो कोल्ड ब्लड हो गया। इन डीप वाटर यानी कि विचारों में या फिर संकटपूर्ण स्थिति में, ठीक है, यानी गंभीर एवं संकटपूर्ण स्थिति में। इन डायर स्ट्रेट्स यानी कि कठिन एवं संकटपूर्ण, सेम होते हैं। इन डच मुश्किल में। और इन फाइन फेदर यानी कि अच्छे कपड़े पहने हुए, स्वस्थ एवं खुश दिखाई देना किसी काम को करने के लिए। आज की कुछ अच्छी स्पेलिंग्स देख लो। असैसिनेशन हमेशा पढ़ाता हूँ, एस के ऊपर एस, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर नेशन, तो ये क्या बन गया? पूरा पूरा आपका असैसिनेशन। इसी प्रकार से आपका लाइजन यानी कि आपके रिलेशन संबंध को बोलते हैं लाइजन, तो LIAISON लाइजन। और इसी प्रकार से कॉमीफ्लैग यानी कि धोखा छलावन, तो कॉम्यूफ्लैग। इसी प्रकार से मिस्टीरियस यानी कि बेटा रहस्यमय। एंड द नेक्स्ट इज अवर मिसलेनियस, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मिसलेनियस। चलिए ये मेरी कम्युनिटी, यहाँ पर आपको मिल जाएगी PDF
तो ये सारी बेटा आपको पीडीएफ्स लेने के लिए अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मुझे कम्युनिटी पर फॉलो कर लेना है। ठीक है, आई होप मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जिस बच्चे को बढ़िया लगा हो बेटा जी, ईमानदारी से लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं कल आपसे फिर मिलूंगा, सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।